हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। आज यानी 16 जुलाई 2020 को 2019-20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं, लेकिन जो है अदर सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। और ये अभी यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए है। बाकी जो एआईसीटी से अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, पीसीआई से अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी उनके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बना के जारी करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये भी कहा गया है कि 23 जुलाई 2020 तक जो है यूनिवर्सिटीज़ अपना जो है भी कार्य परिषद है, जो भी प्रोग्राम है, कैसे एग्जामिनेशन करवाना है, कैसे प्रमोशन होगा, उसकी गाइडलाइंस 23 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट को उपलब्ध कराएगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या यूपी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस में क्या दिए गए हैं। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव, तो ये सुझाव दिए जा रहे हैं। तो यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में परीक्षाएं परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सभी सेमेस्टर्स और सभी ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, तो वह परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वह नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। तो बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे लॉकडाउन से पहले ही यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिए गए थे, तो उनका एज इट इज़ रहेगा, उनमें कोई प्रमोशन का नहीं, उनका जो भी रिजल्ट आएगा एग्जामिनेशन के बेसिस पर वही माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थी, उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। तो जो एग्जामिनेशन लॉकडाउन से पहले हो गए थे कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कोर्सेज में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में, तो उनके एज इट इज़ वो नंबर जो आए थे एग्जाम में वो रहेंगे, और प्लस प्रमोशन के बेसिस पे जो आएंगे वो रहेंगे। चौथा पॉइंट है, सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिए अहर हैं, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण थे, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन पहले हुए थे उसमें वो अलग अलग सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हैं और या बैक पेपर के लिए अहर हैं, तो उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन दिए थे उसमें सभी में पास हो जा रहे हैं अलग अलग, या फिर बैक पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर वो क्या क्या अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा में के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण हैं, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 18 मार्च से पहले जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर उनमें वो बैक की भी नहीं एलिजिबल, यानी कि बैक पेपर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो फिर उस केस में उनको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा 2020 की परीक्षा में। पांचवा है, निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होंगी। तो अंतिम सेमेस्टर, देखिए अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा, तो कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक फाइनल पेन या पेपर ऑनलाइन मिश्रित ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएं। तो 30 सितंबर तक फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाने हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे मिक्स करके। और यूजी कोर्सेज के यानी कि बीए बीएससी बीकॉम हो गया, इनके 15 अक्टूबर तक, और वहीं पे यूजी कोर्सेज के 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएं रिजल्ट। परीक्षा के लिए और विशेष अवसर का प्राविधान भी दिया गया है कि अगर कहीं किसी कारणवश छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर भी दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा क्षति न हो। उपयुक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ही एक बार लागू होगा। तो यानी कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर उसमें किसी वर्ष जो है छात्र जो है किसी कारण से अपीयर नहीं हो पाता, तो उसके लिए जो है
स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाकर एग्जामिनेशन पूरे करवाया जा सकता है। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों का बैकलॉग। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर कंबाइंड मोड के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर कैरी ओवर है तो उसका भी एग्जामिनेशन उनको देना होगा। अब 7वां पॉइंट है प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में 2019-20। तो इसमें दो विकल्प दिए गए। विकल्प 1 है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन पे आधार पर घोषित कर दिया जाए। यानी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका 100% जो है इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, या समिति की संस्तुतियों के अनुसार जो चार वीसी के कमेटी बैठी थी उन्होंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या कहा था कि समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं वह छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो सेकेंड सेमेस्टर में उनके मार्क्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसी को जो है फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर सेमेस्टर या फिर ईयरली है तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स होगा वो सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे दिया जाएगा। वहीं पर बा है समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके द्वितीय सेमेस्टर जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है को माना जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के बेसिस पे ही जो है आप सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स दे दीजिए। तो यहाँ पे यही चीज़ करिए यार कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में है तो उसको या तो नेक्स्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन देगा उसके बेसिस पे मार्क्स दे दीजिए या फिर जो प्रीवियस सेमेस्टर में मार्क्स है उसके बेसिस पे आप मार्क्स दे सकते हैं। परंतु यदि 2020-21 में द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए अर्ह पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे भी ये बताया गया कि 2021 में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें अगर जो है वो बच्चा किसी में बैक पेपर या इंप्रूवमेंट आ जाती है तो उसको छोड़ के बाकी जिसमें भी उत्तीर्ण हुआ है उसी के बेसिस पे एवरेज अंक निकाल के उसको दे दिया जाएगा। यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र 2021 में द्वितीय सेकेंड ईयर्स में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तो 2022 में वो दोबारा से उसको एग्जामिनेशन देना होगा। अब बात कर लें इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की बात से फाइनल ईयर की तो बात हो गई कि उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं उनके बैक पेपर होंगे उसके भी एग्जामिनेशन होंगे। वहीं पे फर्स्ट ईयर की बात हो गई कि या तो उनको पूरा 100% इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे असेस कर दें या फिर जो 4 वीसी की जो कमेटी थी जिन्होंने वो गाइडलाइंस दी थी कि कैसे प्रमोट किया कि प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस या फिर नेक्स्ट एग्जाम जो देगा उसके मार्क्स के बेसिस पे उसको प्रमोट कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट यानी कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर को छोड़ के जो सेकेंड ईयर के हैं थर्ड ईयर के हैं फोर्थ ईयर के हैं फिफ्थ ईयर के हैं तो उनके लिए क्या है। तो पहला इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 50% विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर तथा 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाए। तो दो ऑप्शन है कि 50% इंटरनल और 50% एक्सटर्नल मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट दे दिया जाए, या फिर विकल्प 2 है समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त 4 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर में है और उनको थर्ड ईयर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है तो ऐसे छात्रों को प्रथम वर्ष 2019 प्रथम यानी सभी 3 सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उनके द्वितीय सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर में दे दिया जाए। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फोर्थ सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स को के जो एवरेज मार्क्स होंगे उसको फोर्थ सेमेस्टर में उनको दे दिया जाए। तो उपयुक्त विकल्पों पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप यथोचित निर्णय लिया जाएगा। अन्य समस्त पारंपरिक पाठ्यक्रम जिनमें पाठ्यक्रम की कुल अवधि 3 या 6 सेमेस्टर से अधिक हो उनमें भी इसी व्यवस्था के आधार पर क्रियान्वित विश्वविद्यालयों के स्तर पर किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेसिस पे माना जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे यूजीसी से अप्रूव्ड कोर्स जो कि 3 साल से ज़्यादा कोर्स हैं 4 साल या 5 साल के तो उनको भी इसी तरीके से प्रमोट किया जाएगा। तो प्रथम और अंतिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा
के परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा, 2021-22 में आयोजित होने वाली वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त किसी भी बिल्कुल अपने अंकों को सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि ये सीबीएसई की तरह है कि अगर आप किसी भी जो प्रमोट हुए हैं उसमें जो मार्क्स मिले, अगर उससे आप नाखुश हैं तो आप आगे जाके उसके लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के संदर्भ में है। अभियंत्रण एवं प्रबंधन के स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम के संदर्भ प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होगा। फिर कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे, ऐसे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावली एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद सक्षम पदाधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्य योजना शासन को 23 जुलाई 2020 तक प्रेषित करें। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है 23 जुलाई तक प्रेषित करना है गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल हम बात करें तो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं, उनके बैक पेपर हैं तो उसके भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप जो है 100% इंटरनल के बेसिस पे प्रमोट हो सकते हैं, या फिर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे प्रमोट हो सकते हैं, या फिर जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देंगे उसके बेसिस पे आप जो है प्रमोट हो सकते हैं। वहीं पे जो बाकी सेकंड और थर्ड ईयर के जो मतलब कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है, फर्स्ट और फाइनल सेमेस्टर के छोड़ के या फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के छोड़ के जो बाकी सेमेस्टर ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है जो भी उन्होंने पिछला मार्क्स रहा है 50% इंटरनल 50% एक्सटर्नल के बेसिस पे किया जा सकता है, या फिर जो भी पिछला मार्क्स रहा है उसके एवरेज मार्क्स के बेसिस पे। यानी कि सपोज करिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के जो एवरेज मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने यूजीसी से अप्रूव जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए गाइडेंस दे दी है। जो भी टेक्निकल और मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उनके लिए जो क्या कहते हैं कि टेक्निकल जो विभाग है, उच्च प्राविधिक शिक्षा विभाग है, उसके अकॉर्डिंग एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है निर्देश लागू किए जाएंगे। तो 23 जुलाई तक जो है गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ को अपनी गाइडलाइन सौंपनी है, तब सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक